टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मजेदार 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 मजे मजे मजेदार मजेदार मजेदार। वेरी गुड इवनिंग, आप देख रहे हैं द मजेदार शो और मैं हूं आपका होस्ट फैजान शेख। सबसे पहले मैं वेलकम करूंगा हमारे हाउस बैंड को। बहुत सारी तालियां जी। वेरी गुड। और उम्मीद करता हूं आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। और ठीक 9 बजे आपने टीवी 1 लगा लिया होगा इस शो के लिए। और जब बात होती है मजे की तो बात होती है मेरे फैटर हाफ की, मेरे फनियर हाफ की। जी हाँ, बहुत सारी मसनूई तालियां जो कि आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर मिस्टर आदिया दिल अमजद। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आदि भाई इतनी जल्दी मैं स्लीव भूल गया। हाँ, वो जल्दी में था, मैं बाजू घर पे रह गए। ऐसा क्यों किया? मैंने कहा कुछ अलग होना चाहिए, बस जैकेट पहनते रहते कई बार वेस्टकोट पहन लेनी चाहिए। हाँ, कुछ अलग होना चाहिए। कितना जरूरी है कि जो चीजें चल रही हैं उससे कुछ अलग हो। कुछ चीजें चल रही हैं उनसे अलग होना वैसे भी जरूरी होता है। मुझे लगता है कि हर आर्टिस्ट का ये मसला होता है कि उसको कुछ अलग करना होता है। नहीं, मसला होता है तो एक अलग बात है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कॉन्शियस एफर्ट करनी चाहिए इसके लिए? नहीं। कॉन्शियस एफर्ट जब आप करेंगे ना फिर आप अजीब सी हरकतें करने लग जाएंगे। ठीक है ना। लेकिन अगर आपके अंदर नेचुरली होगा तो वो जरा आउटशाइन करेगा। लेकिन अगर आप डिलिबरेटली करेंगे नहीं मैंने जबरदस्ती क्योंकि अलग करना है मैं ये कर लूंगा, जिस तरह आपके होंठ नॉर्मल हो और आपने जबरदस्ती एफर्ट करके उसके अंदर हवा भरा ली तो जो ऐसे हो जाता है ना, हाँ, वो कॉन्शियस एफर्ट है। तो वो मसला है ना। ठीक है, नेचुरली हो ठीक है, नेचुरली हो। और आपके अंदर मुझे लगता है ये जब आप पैदा होते हैं ना तब से आपके अंदर होता है। ओह, मतलब टैलेंट जो है वो गॉड गिफ्टेड होता है। टैलेंट और अलग होना। कुछ लोग देखे ना एक्टर नहीं होते, डांसर नहीं होते, लेकिन वो कहीं पे आते हैं ना तो एक उनकी तरफ आपकी अटेंशन जाती है, तो वो यहाँ से आपकी पर्सनैलिटी में बाय बर्थ होता है। इत्तेफाक ये वाली बात हम इस वक्त कर रहे हैं क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं काफी लोगों को पता है क्योंकि उन्होंने पिछला शो देखा है। आपके लिए खास सरप्राइज एंट्री उन्होंने हमारे लिए, बिल्कुल हमें बेहद पसंद है। वो वाकई कुछ अलग हैं। ठीक है ना। और मुझे जो बात उनकी अच्छी लगती है मुझे लगती है कि वो एफर्ट नहीं करते अलग होने की। ठीक है ना। चाहे आप उनसे होस्टिंग करवाएं, चाहे आप उनसे एक्टिंग करवाएं, क्योंकि वो एक्टिंग भी अपने तरीके से करते हैं। मैंने उनकी एक्टिंग भी देखी है। और जिस चीज़ के लिए वो नोन है, जो कि हमारे यहाँ बहुत कम है, मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं होते, बट ही डज इट सो वेल एंड सो एफर्टलेसली कि वो खुद ही स्टैंड आउट कर जाते हैं। ठीक है ना। बेहद हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी कि जिनको बुलाया जाए। हमें शक है कि इन्होंने बहुत सारे लोगों को पैसे दिए, लेकिन फिर भी हमने बुलाया जी। आपके कहने में बहुत सारी मसनूई तालियां जो कि आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर द वन एंड ओनली वेल डन जी। गुड, थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया भाई। एक हफ्ते से मैंने कोट नहीं बदला। पिछले हफ्ते यही कोट पहन के आया था इसकी सालगिरह। ओह नहीं सर, हमारी तो एपिसोड साथ चलती हैं। कल ही की बात है। अरे क्या बात है सर, प्लीज बैठिए। वेलकम टू द मजेदार शो। कैसे हैं आप सर? बहुत अच्छा हूँ मैं, बहुत अच्छा हूँ एज यूजुअल। आपको तो पता ही, आपको भी पता है। मैं तो आपका अक्सर चाहता हूँ मुझे नंबर मिल जाए, हम रात को ये बात कहाँ तक सच है कि आप अलग नहीं होना चाहें, गॉड गिफ्टेड हो तो आप अलग नजर आते हैं? यार बिल्कुल सही बात है। और एफर्ट नहीं करनी चाहिए। जब आप एफर्ट करते हैं अपने आप को किसी दूसरे के एंगल से देखने के लिए तो आप फेल हो जाते हैं। हाँ, ये फैक्ट है। तो जो आपका नेचुरल स्टाइल है आप उसके अंदर चले। हाँ, किसी को देख के उसके स्टाइल पे चलना, दैट इज समथिंग एल्स। मतलब फॉलोअर होना एक अलग बात होती है, लेकिन उसका स्टाइल कॉपी करना एक अलग मसला है। यस, ठीक है। अगर यार वो फलां बंदा जो है ना, वो मुझे कह रहा था कि यार अगर तुम एक्टिंग में अगर बात करते करते ये किया करो ना, ये तो फिर ज्यादा सैस्की लगोगे। हाँ, वो जरूरी हो जाता है। पूरा लफ्ज नहीं बोल सकते। जी जी बिल्कुल। ये जो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर स्पार्क है, एक माशाल्लाह बोलो। माशाल्लाह वाकई में बिल्कुल सच्ची बात है। अल्लाह की कसम खुद देखा। ठीक है। हाँ, तो ये जो स्पार्क है ये क्या स्कूल से बचपन से ही था या फिर बड़े होने के बाद होता है ना, एक पर्सनैलिटी स्विच होता है एक एज के बाद? यार कब से? बचपन से ही है। बचपन से है। वो स्टार्ट हुआ था कि जैसे
इंडियन बॉलर था वेंकटेश प्रसाद, वो ना टी शर्ट का अपना बटन बंद करके और वो हाथ उठा के बॉलिंग करता था, तो हम वो बॉलिंग स्टाइल करते थे। फिर वो हम ना सहन में क्रिकेट खेलते थे अपने घर के, तो हम प्लेयर्स बदलते रहते थे। एक टीम में 11 खिलाड़ी थे, हम 11 सारे में यार सबने किया, कॉपी पे लिख के मैं कॉपी ये ऐसे होता था 11 के 11 आप ही। हाँ, अकेले कर रहे हैं ना, मतलब तेरी 5 बारियां मेरी 5 बारियां, 2 बंदे और हर आदमी नए स्टाइल से बैटिंग करेगा। अगर एजाज अहमद का नाम लिखा तो आपने वो बत्तख की तरह बैटिंग करनी पड़ेगी। बैट बीच में रखे, बैट बीच में रखे, सही कहा आपने, बिल्कुल। और वो जावगल सिरनाथ की तरह करनी है, आकिब जावेद बनना है, तो ये बचपन से था थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद वो मैच की हम क्लोजिंग सेरेमनी भी आपस में करते थे, लेकिन ये एक इंटरनल थिंग थी आपस में। वो क्रिकेट से होते होते फिर टीचर से भी गया, ठीक है, टीचर से होते होते वो जरा फोरमैन शो आ गया, तुमने कहा चलो इसको भी ट्राई करते हैं। पॉलिटिशियंस भी करते हैं, पॉलिटिशियंस के तो उसके अच्छा। लेकिन मुझे बताएं, फोरमैन शो ज्वाइन करने से पहले एक्टिंग का मूड था कि एक्टिंग करनी है, या जब ये आया तो सोचा यार ये एक अपॉर्चुनिटी ये कर लेते हैं? यार एक्टिंग का मूड ऑनेस्टली तब बना कि जब न्यूज़ वालों की का जो है ना धर्म भरम होते हुए देखा हमने, ठीक है, उस वक्त मैंने कहा यार ये न्यूज़ को फायदा नहीं है। बात ये है कि जो बात हम 2014 में कर सकते थे वो हम 16 में नहीं कर सकते थे, जो हम 16 में कर सकते थे वो 18 में नहीं कर सकते, फिर 18 से फिर हम 20 में नहीं कर सकते। और अब तो ये है कि जो मार्च में हो सकती थी बात वो अगस्त में नहीं हो सकती, टाइम छोटा होता जा रहा है, वो छोटा होता जा रहा है। और ब्रैकेट जो है ना टॉलरेंस का वो बिल्कुल अब इतना ज़्यादा है। बिल्कुल। तो कॉमेडी का वैसे भी मार्जिन नहीं था हमारे पास, हमने सोचा इसलिए एक्टिंग पे शिफ्ट करते हैं और किया। हाँ, फिल्में की कोशिश की, अटेम्प्ट की। मैं अगला सवाल मेरा ये था कि आपने सीरियल्स भी की, फिर आपने फिल्म्स भी की, क्या फ़र्क महसूस हुआ और क्या लगा कि ये मेरा फोटे है या यार ये मैं बिला वजह कर रहा हूँ? यार एफर्ट बहुत ज़्यादा है और रिटर्न वैसा नहीं है। रिटर्न वैसा नहीं है। कैसा रिटर्न, पैसों वाला या फीडबैक वाला? दोनों। फिल्म का ना वो जो आइडिया बताते हैं वो बड़ा अजीब, वो कहते हैं आप फिल्म करेंगे आपके पास स्पॉन्सर आएगा। हमने भी इस चक्कर में कद्दू नहीं आया कोई, हम कद्दू भी नहीं आया बोलो। उसके बाद जो आ भी रहा है ना एंडोर्समेंट वगैरह या जो उसके लिए जो कमर्शियल बिजनेस आ भी रहा है वो सारा यूट्यूब के जरिए आ रहा है, ठीक है, मतलब वैसे ही फिर फिल्म में एफर्ट कर रहे हैं, फिर हम YouTube बना फिर हम YouTube पे कर रहे हैं, ठीक है। ये हुआ। अच्छा, ये मिमिक्री का सिलसिला जो है आपका, जो कि माशाल्लाह आई थिंक यू आर वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग मिमिक्री आर्टिस्ट दैट आई हैव सीन, माशाल्लाह, एंड यू आर सो एफर्टलेस। एक आर्टिस्ट को या एक किसी को कॉपी करने में या मिमिक करने में कितना टाइम लगता है? ये ऑब्जर्वेशन कहाँ से शुरू होती है? भाई एक्टिंग की तो आपको पता है ना, बुनियादी सीढ़ी है ना वो मिमिक्री। आप मतलब जितने सीनियर्स हैं हमारे, कोई नहीं कहता, लेकिन सब दिलीप कुमार को कॉपी कर रहे होते हैं। वो उनके अंदर एक वो है ना, वो ठहराव आता है, बात को सोच के करना। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं तो फिर जो आप अपनी एक्टिंग में आते हैं तो फिर आप थोड़े से बॉक्स होते हैं। तो ये शुरू में जब ये मिमिक्री वाला सीन शुरू किया, सवाल क्या था तुम्हारा? मिमिक्री करते हुए क्या हुआ? नहीं वो सवाल भूल गए। नहीं, मेरा सवाल ये था कि ये शुरू कहाँ से हुआ कि यार मैं ये कर सकता हूँ या मुझे करना है? ये फोरमैन से शुरू हुआ? ये हाँ, स्टार्ट तो फोरमैन शो से हुआ, लेकिन उससे पहले ये बस एक इनवर्ट जोक्स की हद तक था, ठीक है। और किसी को जुमला मार दिया एक वो करके, फैमिली में कोई वेडिंग हो रही है, वेडिंग में हमने माइक उठा लिया, माइक उठा के वो होता है ना फैमिली में जो वेडिंग होती है उसमें जो हल्की फुल्की फ्लर्टिंग होती है, हमने वहाँ पे बड़ास निकाल ली थोड़ी बहुत, ठीक है, इन होने के लिए। तो वो इन होने के लिए बंदे किसी चक्कर में तो ये वहाँ से शुरू हुआ। लेकिन ये ऑब्जर्वेशन कितना टाइम लेती है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ XYZ को अगर आपने ऑब्जर्व करके प्ले करना है, हाउ लॉन्ग डू यू टेक फॉर दैट? बाज़ जगहों पे फ्यू सेकेंड्स, बाज़ जगहों पे फ्यू मिनट्स। और एक साहब की जो कि अभी आजकल लंदन में रहते हैं, हाँ, एक साल रोजाना अटेम्प्ट करता था डेडिकेटेडली। उनकी तकरीरें, पता नहीं मैंने कितनी तकरीरें उनकी जुबानी याद कर ली, ठीक है। और उसके बाद मैं वर्ड टू वर्ड, नोट टू नोट उसको लेके चलता था। और बिकॉज शफात की जो कमाल बात मुझे लगती है ना, वो ये लगती है कि सिर्फ बॉडी लैंग्वेज की जो है ना वो मिमिक्री नहीं करते, इनकी आवाज़ का जो नोट है वो चेंज हो जाता है। मेरे ख्याल में सीन इट, यस, अल्लाह का शुक्र है, ये आवाज़ का भी सीन है, लेकिन जो चीज़ लोग ज़्यादा एंजॉय करते हैं वो कंटेंट होता है। हाँ, जो चीज़ लोग समझते हैं कि यार ये बंदे को ये बात कहनी चाहिए थी, लेकिन अगर उसके मुंह से ये बात निकलती तो ज़्यादा अच्छा लगता। हाँ, कंटेंट का जो सीन है ना वो But that requires a lot of observation यार, मतलब तुमने कितने लोगों को कितना ऑब्जर्व किया हुआ है? स्टॉक किया होगा, स्टॉक। हाँ, शदीद वाला, जैसे कहते हैं ना सियासतदानों का पूंछ। नहीं तो फिर यकीनन आपके साथ ये भी होता होगा कि जब आप किसी को कॉपी करते होगे फिर वो आपको कभी बार फोन भी करता होगा। हाँ, ये क्या सीन हुआ है? कभी हुआ है। और कुछ लोगों ने तो जब सामने बैठे तो उन्होंने तो कमाल अप्रिशिएट किया, खान साहब ने अप्रिशिएट किया, और बहुत सारे लोग उन्होंने सामने बैठ के अप्रिशिएट किया। लेकिन जो बाद में फिर आते हैं ना, बाद में गाड़ियाँ आती हैं कभी, एक आध दफा आई है, तो उसको कैसे मैनेज किया आपने? भाग गया। कभी ऐसा हुआ किसी ने रोक के, किसी ने आपको चलते हुए रोका और आपका चालान फाड़ दिया हो? यार एक वेडिंग में बैठे हुए हैं, ठीक है, उस वेडिंग में बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल्स आए हुए हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पहचान में ना हूँ। एक साहब जिनको मैंने बहुत मिमिक किया है, वो उस वेडिंग में मुझे नजर आया ऐसे बैठे हुए, और उन्होंने मुझे यूं देखा और वो खड़े हो गए, और वो खड़े हुए
इधर आओ जरा। मैंने तो अब मैं उनकी आवाज नहीं निकाल सकता, लेकिन चलो छोड़ो, जाने दो। मैं तुमसे नहीं, आप करें ना उनकी आवाज में। इधर आ, मैंने तुमसे जरा एक बात करनी है। मैंने कहा गया, आज तो गया। अच्छा, मैं इधर उधर होने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई बड़ों का अदब होता है। हम लोग 35-35 साल से ये सहाफत वगैरह कर रहे हैं, तुम लोग भी कल के बच्चे स्कूल से उठ के निकले। मैंने कहा सर अल्हम्दुलिल्लाह 30-35 साल उम्र हो गई हमारी भी, वो ठीक है, नजर नहीं आती मुंह पे, लेकिन गुजारा कर लें। आपकी मशहूरी नहीं होता है, बहुत औक़ात कन्फ्रंट करते हैं। फिर ये भी होता है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो तो उस कंपनी की तरफ से आता है कि भाई, और ये हर जगह होता है, इट्स नॉट लिमिटेड टू वन एंड अदर कि जी इधर है तो उधर नहीं है, हर जगह पे ये होता है। ऐसे वो फिर मालिकान आपको कहते हैं यार हमारी उनके साथ दोस्ती आ रही है, वो खुदा का खौफ करो। तो उसमें कुछ जगहों पे ऐसा भी हुआ है कि पैमरा तक भी बात गई है, सुप्रीम कोर्ट तक भी बात गई है। अरे वाह, फिर क्या आपने हैंडल किया? भागे? नहीं, हैंडल किया। जब हैंडल करके बाहर निकलते हुए स्लो मोशन में चलते हो, ये मैं करके आया, ये मैं करके आया, पुलिस में भर्ती हो गया, वो वाला चीज चल रहा होता है। अच्छा, हाँ पूछो यार, क्या जबरदस्त है ना, ये हम साथ करते हैं। मेरा एक ये सवाल है कि हमारी जो प्यारी भाभी जान है, जब आप इस तरह करते हैं मिमिक्री और आप शोज भी करते हैं, कॉर्पोरेट शोज भी करते हैं, सब कुछ है, तो भाभी क्या इसको क्या कहती हैं कि काम पे गया हुआ है या नकल उतारने गया हुआ है या परफॉर्म करने के? अच्छा, मैं अपना सवाल ऐड कर लूं प्लीज, क्योंकि इसी से मिलता जुलता है। ठीक है। हमारे यहाँ एक तो कॉमेडी को एक अजीब नजर से देखा जाता है अनफॉर्चुनेटली, जैसा कि हमारे पास लेजेंड रहे हैं कॉमेडी के, और अभी भी माशाल्लाह बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एंड सेकेंडली मिमिक्री को तो बिल्कुल ही मतलब कहते हैं ये मिमिक आर्ट। भाई मिमिक आर्टिस्ट एक ऐसा काम करता है जो हर कोई नहीं कर सकता। कॉमेडी शायद फिर कुछ लोग कर सकते हैं, और मिमिक्री आर्टिस्ट पे इतनी जिम्मेदारी होती है क्योंकि वो ना सिर्फ एज दैट पर्सन परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन वही वाली बात कि उसमें वो जुमला मजेदार होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस चीज से गुजरे आप? वो जुमला मजेदार भी होना चाहिए और उस जुमले के अंदर बदतमीजी भी नहीं होनी चाहिए, बड़ी फाइन लाइन है उसके अंदर। तो यस, वो एक तो आपने बात सही की, हमारे कल्चर में ना आर्टिस्ट के लिए तो सिर्फ 3 लफ्ज हैं, भांड में राशि। बिल्कुल, इसके अलावा कोई और लफ्ज नहीं है। आप जितना भी लोगों को कन्विंस करें भाई वो अलग लोग होते हैं, ये अलग काम है, वो लोग उससे बाहर नहीं निकल जाते हैं। अब ये लोगों की इतनी पिद्दी सी जहनियत का हम क्या कर सकते हैं? तो ज़ाहिर है वही बात है, अगर हम लोगों की नज़र से खुद को देखेंगे तो हम कंफ्यूज रहेंगे। तो बेहतर है कि लेट्स मेक योर ओन वर्ल्ड। ठीक है। तो उसमें शुरू में माई वाइफ वॉज नॉट श्योर, लेकिन वही बात है ना कि आपकी जब तक फैमिली आपके साथ ऑन बोर्ड ना हो, आप नहीं कर कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, स्पेशली लाइफ पार्टनर आपका ऑब्वियसली। मतलब तो फिर कैसे मनाया भाभी को? मनाया नहीं, शी अंडरस्टूड। इनफैक्ट शुरू में पैसे आते हुए किसको बुरे लगते हैं, पहली बात। जब तो मुफ्त में था तब तक तो ऑब्वियसली सवाल आते, लेकिन बाद में जब इस चीज़ का रिटर्न आना शुरू हुआ, यूट्यूब से पैसे आना शुरू हो गए, कॉर्पोरेट शोज मिलने शुरू हो गए, उसकी वजह से एक रिकग्निशन मिलनी शुरू हो गई, रेलेवेंट हो गए हम, तो देन शी सेटल्ड, व्हाई नॉट, लेट्स डू द। अब बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि अब चूंकि ज़ाहिर है मैं एक न्यूज़ शो होस्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल न्यूज़ शो होस्ट करते हुए आप ज़ाहिर है अब जिन लोगों से होता है वो आपके थर्ड एक्वेंटेंसेस होते थे, अब वो आपके फर्स्ट एक्वेंटेंसेस हो गए हैं, तो उसमें बड़ा मुश्किल होता है। बाज़ वक़्त मैं स्क्रिप्ट जो है ना वो अपनी बेगम के सामने रखता हूँ, उसमें बताओ क्या गलत है, वो फिर उसको पूरा वेट करती है कि ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, एंड देन यू शुड गो। वंडरफुल, वाह। तो ये है, और ऑल क्रेडिट्स टू रेबेका, वो बड़ा कोऑपरेट करती है इसमें। तो जी, कोऑपरेट करना बहुत ज़रूरी होता है, खास तौर पे लाइफ पार्टनर का। अगर आपके साथ ऐसा कोई बंदा मौजूद हो जो कि अपनी मेहनत कर रहा हो, अगर आप उसके साथ लग जाएं और उसकी मेहनत में आप उसका हिस्सा बन जाएं, तो आगे जाके डेफिनेटली पे ऑफ करता है। वक्त हुआ जी ब्रेक का, ब्रेक पर जाते हैं, वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है शफात अली, आप देख रहे हैं दी मजेदार शो। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं द मजेदार शो। मेरे साथ मौजूद है आदित्य तिलमजद, उनके साथ मौजूद है शफात अली, और हम खेलने लगे दिस और दैट। मजेदार। आपसे एक सवाल होगा, 2 जवाब आपने देने, कोई डिप्लोमेसी नहीं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं। ओके। और मुझे पता है वैसे भी किसी का लिहाज नहीं करते, लेकिन आदि भाई आपको एक डील लेंगे। आपके सामने क्यों पड़ा है? अगर आपने हमारे आखिरी सवाल तक इसको सॉल्व कर लिया तो हम आपको 2 लाख रुपए कैश देंगे। अच्छा ले लो। तकरीबन कोई 40 सवाल हैं, देख लें। माशाल्लाह, मुझे लगे आने दो। 6 लोग कर चुके हैं। आने दो। उनका चेक अभी रेडी हो गया, बस साइन होना रह गया। आने दो। चलो आने दो, मैं कर लूंगा। ठीक है जी, कॉमेडी कैरेक्टर्स या फिर सीरियस कैरेक्टर्स? कॉमेडी कैरेक्टर्स। लाइव शो या फिर रिकॉर्डेड शो? लाइव शो। यार लाइव शो ऐसे एक वाकई टास्क होती है। यस, हम उस चीज से गुजरे हैं और आप इस वक्त माशाल्लाह अच्छे से गुजर रहे हैं। भी गुजर रहे हैं। ये जब आप रिकॉर्डेड शो में आते हैं, आप कहते नहीं यार थोड़ा सुकून है यहाँ पे, बॉस? मतलब बहुत सुकून होता है रिकॉर्डेड शो में, कॉमेडी में, लेकिन जब न्यूज़ की बात हो तो लाइव शो से बेहतरीन कोई चीज़ ही नहीं होती। लाइव न्यूज़ शो में रिकॉर्डेड मींस डेथ। एक्टिंग या होस्टिंग? एक्टिंग। टीवी या फिर फिल्म? टीवी। बाइक या फिर बस? बस। वोट या फिर आई डोंट केयर? आई डोंट केयर। पंक्चुअल या फिर लेट? पंक्चुअल। नेटफ्लिक्स या फिर यूट्यूब? नेटफ्लिक्स। कैश या फिर चेक? कैश। अगर कैश कम हो और चेक ज्यादा हो लेकिन पोस्ट डेटेड हो?
कैश पे रहेगा लड़का। वेरी गुड। जी आदि भाई पूछिए। ये बताइए, बनियान या टी शर्ट? बनियान। शलवार में नाड़ा या इलास्टिक? नाड़ा। ये बताइए, चूड़ीदार पजामा या खुली शलवार? खुली। ये बताइए, सी व्यू पे घूमना या घर पे बैठ के रहना? सी व्यू। क्या सी व्यू? घूमना। अच्छा ये बताइए, चश्मे लगाने या लेंसेज लगाना? चश्मे। ये बताइए, दोस्तों को फोन करके उनकी खैरियत पता करना या भाड़ में जा, मुझे फोन नहीं करते मैं क्यों करूं? नहीं खैरियत पता करनी। ये बताइए, बाहर जाके रेस्टोरेंट में जाके खाना ट्राई करना या जहां मैं जाके खाता हूं मैं वही खाऊंगा? जहां जाके खा रहा हूं, 11 साल से वहीं खा रहा हूं। मेरी कुछ जगह है, मैं उसके अलावा नहीं जाता। कंफर्टेबल हो जाता है। कंफर्टेबल हो जाता। ठीक है। अच्छा, एजाज असलम या फैसल कुरैशी? फैसल कुरैशी, एजाज असलम। एक जवाब। नहीं एक फर्क है, एक फर्क है, हमें पता है। एक फर्क है, एजाज असलम की क्रीमें बिक रही हैं। एजाज असलम के हाथ भी लंबे हैं मेरे ख्याल में। फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी का नाम नहीं लिया यार, बुरी बात है वैसे। नहीं एजाज असलम ने जिस दिन गला पकड़ लिया छुड़ाएगा कौन? इतने और वो तो घर बैठे पकड़ लेता। हाँ मैं यूं किया, अरे आओ बेटा इधर आ जाओ। ठीक है, आउटडोर्स या फिर इंडोर्स? आउटडोर। जी आदि भाई। टिक्का सीने का या लेग का? ये मसला है। सीने का टिक्का टाइट होता है। नहीं उसमें वो होता है कि अंदर से थोड़ा सा कच्चा होता है हमेशा। जरा सा लेग वाला पकी जाता है। ठीक है, लेग वाला सारा वो सूख जाता है। ये बताइए, गोला गंडा डंडी पे या चम्मच के साथ? डंडी पे डेफिनेटली। ये बताइए, अगर नाक निकल रही हो तो टिश्यू लेके यूं करेंगे या कोने पे आके करेंगे? क्या करना पसंद? कोने पे जाके। ठीक है, ऐसा आता है। बहुत दफा किया हमने। हाँ बस में बैठे में आवाज निकाल के अगले की कमीज से फेर दिए, वो फिर फड़कता रहता है ना। यार ये कुछ लगा क्या पीछे बहुत लड़ाई है, ये पड्डे की है बहुत ज्यादा। फवाद खान या इमरान खान? फवाद खान डेफिनेटली। यार इमरान खान साहब ने पूरे मुल्क। एक्टर फवाद खान अच्छा। ओ लड़का गुगली मार गया हमें। ठीक है, एक्सट्रोवर्ट या फिर इंट्रोवर्ट? ये क्या होता है? एक्स्ट्रो मतलब, अब मैं चाहता हूँ तू बता बाहर से। एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट? एक्स्ट्रो मतलब जो हो रहा है उसे ज्यादा कर दो, एक्स्ट्रो। इंट्रो मतलब जब आए तो जब करे तो इंट्रो। पहले भाई इंट्रोवर्ट। गुड। पहले हाँ जी, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट? एक्सट्रोवर्ट डेफिनेटली। एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, विंटर्स या फिर समर्स? विंटर्स। ऑटोग्राफ या सेल्फी? सेल्फी। इम्प्रोवाइजेशन या फिर स्क्रिप्ट? इम्प्रोवाइजेशन फॉर श्योर। जी भाई। ये बताइए कि होटल के कमरे में जाएंगे, जितना एसी चाहिए उतना ही चलाना या मेरे बाप का थोड़ी बिजली का बिल आ रहा है चलाई जाओ? ये वाला। दूसरा, ये साहब ये करते हैं, ये 1 महीना एक होटल में रहा, इन्होंने इतने जलील है माशाल्लाह मेरे दोस्त यार, इन्होंने उनको जाके बोला मेरा कार्ड चोरी हो गया, उनसे दूसरा कार्ड बना, उस कार्ड को घुसेड़ा है, महीने बाद निकाला है। आपको पता है ना वो कार्ड से चलता है, पावर कार्ड होता है। वो साथ वाले फोन करके बोले यार ठंड हो रही है। मुझे एक होटल वालों ने कार्ड देने बंद कर दिए, मैंने वो जो ना डू नॉट डिस्टर्ब वो निकाल के लगा दिया। कैसा? ओ भाई मैं कह रहा हूं आप एनआईसी ट्राई करें, वो भी चलता है क्योंकि वो सेम साइज का होता है। ये अच्छा है भाई, बता रहा हूं हमको अच्छी चीजों पे लगा रहे हैं दोनों भाई, माशाल्लाह आ रहे हैं भाई, पैसे दे रहे हैं यार, क्या हो गया? अच्छा। ये बताइए, अपने नाई से बाल कटाने या कहीं से ही बाल कटा लेते हैं यार? नहीं बालों पे कोई मजाक नहीं। अपने नाई से बाल कटाते। ठीक है जी। ये बताइए, को एक्टर से दोस्ती या फिर रिजर्व? एक हद तक दोस्ती। वो हद कहाँ तक झुकती है? बस वो हद यहाँ तक होती है कि मतलब यार यू आर गुड गाय, अच्छी बात है, तुम अच्छी लड़की हो, मैं अच्छा लड़का हूँ, तो बस यहीं तक रिश्तेदारी में बदल लें। नहीं आगे नहीं, बस यहीं तक ठीक है। आपने कभी ड्रॉप नहीं किया? प्रोजेक्ट खत्म, दोस्ती खत्म। यार आपने कभी किसी को ड्रॉप नहीं किया मतलब? नहीं कभी लोगों ने हमें किया, हमने नहीं किया। ठीक है, मॉर्निंग शो या फिर इवनिंग शो? मॉर्निंग शो। जी आदि भाई। हाँ, ये बताइए कि शादी में जाके डांस करना या शादी में जाके बैठना? भाई मैं तो नहीं करता नाच। अपनी फैमिली की शादी हो तो फिर कोई रोक के दिखाया, पागल बच्चियों की तरह ऐसा आपका भाई थिरकता है इधर, ढोल वाला बजा के थक जाएगा, आपका भाई नहीं। यार आई एम श्योर कि आप डांस में भी मिमिक्री करते होंगे किसी ना किसी की। नहीं डांस नॉन स्टेप्स होते हैं ना किसी के। एक है हमारे अपने इलाके का है, सरगोदरान का इलाका, ईरान का, उसमें हमारा एक खास मलंगी जंगली डांस है। अच्छा। और गाना भी एक ही है, वो भी 11 साल 12 साल से एक ही चल रहा है। यार तुम्हें फंस जाते हो एक चीज में, क्या मसला है? हम लॉक हो जाते हैं। अच्छी बात है। ठीक है, अनवर मकसूद साहब या डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब? गुगली। बहुत बड़ा सवाल। बहुत बड़ा सवाल। गुगली है। अनवर मकसूद साहब या डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब? ओए यार ये बहुत मुश्किल। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि इसको कहीं तो पकड़ा हमने। बहुत मुश्किल। इनमें से कोई 11 साल से आपको पसंद? बताएं सर, बताएं। बताओ सर, पास कर सकता हूं? नहीं सर, पास क्या कर सकते? नहीं सर, थोड़ा सा तो जरूरी है भाई। अनवर साहब और यूनुस भट्ट साहब, 30 सही जवाब दिए, एक में तो फंसो यार। बताओ साहब और यूनुस भट्ट साहब। जी अनवर साहब। ठीक है जी। मैं भी शायद या माहिरा खान? माहिरा खान।
यार महविश शहद का नाम क्या आप लोगों को प्रॉब्लम है महविश शहद से? आप मुझे 6 शो से पूछो, कोई महविश बाजी का नाम ही नहीं ले रहा। चलो तुम्हारे कहने पे रख दिया महविश बाजी। महविश बाजी ठीक है। घर का खाना या बाहर का खाना? घर का। वसीम बदामी या वसीम अकरम? वसीम अकरम। वसीम बदामी नहीं? नहीं यार वसीम बदामी क्या बेचता है? आपको ड्राई फ्रूट्स नहीं पसंद? अरे वसीम होस्ट है, वसीम उनके। अच्छा सॉरी, वसीम बदामी नहीं पसंद आपको? वसीम बदामी ठीक है, वसीम अकरम और वसीम बदामी क्या कंपेयर कर रहे हो? नहीं मतलब वो अपने काम में बहुत अच्छे हैं, वो अपने काम में क्या कर रहे हो? ठीक है, ने पूछ लिया, चंबे कराएंगे तुम्हें सवाल पूछते। ठीक है, शोएब अख्तर या शाहिद आफरीदी? शाहिद लाला। शाहिद लाला ठीक है। मामू या खाला? मामू। मामू बड़ा सोच के जवाब दिया भाई, क्यों मामू क्यों, खाला क्यों नहीं? खाला से मिलना मिलाना कम होता है, which is bad। ननियाल या ददियाल? ननियाल या ददियाल? हम बर्थडे कराने वाले शो करते हैं ना। ननियाल। 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 रात को सोते हुए पूरे कपड़े पहनते हैं या कम से कम? ये डिपेंड करता है। कम से कम वाला शादी से पहले तक ट्राई किया, फिर उसके बाद आ गया। उसके बाद पूरे हो गए। फिर उसके बाद नाइट सूट। नाइट सूट। अच्छा ये एक सवाल है, अजीब सा सवाल है, नहाने के बाद एक तौलिया बांधते या 2 तौलिया बांधते? ये तुझे कहां से आया? ये मैंने नोट किया। एक बड़ा वाला, एक बड़ा वाला, एक बड़ा यहाँ से यूं करके। हाँ। अबे नहीं बे, बड़ा वाला क्या? प्रीति जिंटा थोड़ी हूँ मैं। पिया पिया पे डांस करूंगा क्या उसके बाद? ये बड़ा वाला तौलिया क्या होता है भाई? मुझे एकदम ये नजर आया पिया पिया करते हुए। प्रीति जिंटा थोड़ी हूँ। नहीं, बड़ा तौलिया क्या मतलब? जो बड़ा फुल लेंथ होता है यार, मुझे नहीं पता, तौलियों में 5-6 साइज होते हैं। तूने एक भी गुजार? अच्छा, मेरे सारे तौलियों में एक टांग नजर आती है। गुड गुड। यार ये तो मसला वो ये कि तू अपना तौलिया इस्तेमाल नहीं करता। वाकई? हाँ, मेरी आधी रान नजर आती है। भाई बहुत डिटेल दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है ना आगे बाद में ऑस्कर पे आए वो। वेरी गुड। अच्छा जी, आप एक और इम्पोर्टेंट सवाल, टीवी 1 या कोई और चैनल? क्योंकि चेक तो हमने अभी कैश देना है हमको। तुम लोगों के सामने टीवी 1। ये बात हम भी असल में ये तनख्वाह के लिए कर रहे हैं और कोई बात नहीं है। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं यार। अच्छा जी, अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, गंभीरता गंभीरता बढ़ाओ, गंभीरता बढ़ाओ, धूमधाम धड़ धीम ताम धड़ धीम खुद शुरू हो जाएगा। ये इतनी देर हमारा जरा बीपी का मसला, हमारा अफसोस जरा लेट हुआ, लेट होता है। अच्छा जी, आपसे सवाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आप बेहद ऑब्जर्वेंट हैं। और आप बेगम पे सवाल ना कीजिए। नहीं, बेगम बेगम का साथी हूं मैं बता रहा हूं। अच्छा, उसके अलावा हंसी में घर के हालात बताना शुरू हो गए। मैं समझ सकता हूं। उड़न तश्तरी देखी है कभी? गैबी चप्पल। आप बैठे बात करो। क्या हो गया यार बॉस, क्या हो गया? अच्छा, वो सवाल ये कि आदि या फैजान? ये सोच समझ के जवाब देगा कि टीवी पे तो एक बार चलेगा, 2 बार इंटरनेट पे पूरी जिंदगी रहेगा। आदि या फैजान? अच्छा, फैजान शेख का मसला ये हर जगह ना खुद को बेच देता है। इसको पता है आदि को डांस नहीं आता, ये जानबूझ के आदि से डांस करवाता है। ठीक है, बस कर दो, ये मुझसे अच्छा डांसर है। नहीं, तुझे पता है, तेरी वीडियोस भी देखी है हमने। सर आप हर जगह बेच देता, हर जगह बेच देता। बात सारी है, आपने इसकी वीडियोस नहीं देखी? मैंने देख ली, मैंने इसकी भी देख ली, तेरी भी देख ली, भी लाइव भी परफॉर्म। मेरी वीडियो थी, मैं डांस थोड़ी कर रहा था। तुम्हारा मास्क तो नहीं बना हुआ किसी ने? तो आदि सादा है, फैजान होशियार है। ओए ओए ओए, फैजान। अरे बचाओ भाई, बहुत दिनों बाद किसी ने मेरा नाम लिया। ख़वातीन और हज़रात, अब शफात उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि तीर कमान से निकल चुका है। आप देख रहे हैं मजेदार शो, हमारे साथ मौजूद है शफात अली। आप जाइए ब्रेक पर, वापस आइए। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं मजेदार शो, मेरे साथ मौजूद है आजी अदील अमजद, उनके साथ मौजूद है शफात अली, उनके साथ मौजूद हूं मैं। देखो यार, करने लग गया हूं मैं। एक पप्पी इधर, एक पप्पी। वेरी गुड, हम उनसे करवाएंगे ना जो बैठे हैं। ये सही ओरिजिनल स्टाइल में करके दिखाएंगे आपको कि कैसे होता है। सर, हमने एक सिलसिला ये शुरू किया कि हर शो में हम एक टैलेंट को इनवाइट करते हैं जो कि यहाँ पे आके अपना टैलेंट शोकेस करते हैं, क्योंकि हमें पता है जी प्लेटफॉर्म्स हैं नहीं। हमारी कोशिश है कि लोग आ सकें, और अब तक माशाल्लाह जितना टैलेंट है वो बहुत ज़बरदस्त है। आज जो हमारे साथ मौजूद है उनका नाम मुझे बिल्कुल नहीं पता क्योंकि किसी ने बताया नहीं है। वेरी गुड, आपका नाम क्या है जी? सालेहा वसीम। सालेहा वसीम,
और ये एक सिंगर हैं, आप इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। वेरी गुड। मुझे बताएं कब से सिंगिंग कर रही हैं आप? अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है जी। किसी ने इंस्पायर किया या आपने कहा मैं शौकिया ऐसे ही गाऊंगी? नहीं, शौक था, लेकिन कुछ सिंगर्स हैं जैसे मोमिना मुस्तहसन है, नाजिया हसन है, तो उनसे देख देख के थोड़ा सीखा है। आपको मोमिना मुस्तहसन अच्छी लगती है? मुस्तहसन अच्छी लगती है? हाँ, अच्छी लगती है। हमें भी बहुत अच्छी लगती है। हमें नहीं, आप अपनी बात करें। हम पे मत डालें। हम का मतलब शादीशुदा। अच्छी हम का मतलब पाकिस्तान था। ओह अच्छा, बड़ी सबके पास उनकी तस्वीर है। अच्छा ठीक है। तो मुझे बताएं, आप चाहती हैं कि आप प्रोफेशनल सिंगिंग करें या बस आप चाहती हैं कि ऐसी एक हॉबी की तरह? नहीं, प्रोफेशनली सिंगिंग अगर कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो उसके बाद कंटिन्यू करूंगी, वरना स्टडीज पे ज़्यादा फोकस है। अच्छा प्लेटफॉर्म क्या होता है? आगे चांस मिल जाता है, अच्छा ब्रेक मिल जाता है, फॉर एग्जांपल अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाए, अच्छा प्रोड्यूसर कोई किसी दिन आए और हाँ यार देखो अली हमजा वो पहाड़ों पे जाके उसने लकड़ी के डब्बे में उन 2 बच्चियों को रिकॉर्ड कर लिया, पारीक गाना जो उसने कोक स्टूडियो में बनवाया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं से भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। हाँ ऐसा बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आप हमें क्या सुनाने वाली हैं? नाजिया हसन जी का सॉन्ग है आंखें मिलाने वाले। बेस्ट ऑफ लक। एक ही नजर से कैसे दिल में बसे तुम ऐसे, बंधन हो जैसे कदीम, हीरे मोती और पैसे हर पल पत्थर हो जैसे, प्यार ये इतना अजीम, जन्म जन्म का सजन तेरा मेरा ये साथ, दिल को पहुंचाए तेरी निगाहों ने पार, आंखें मिलाने वाले दिल को चुराने वाले मुझको बुलाना नहीं। वाह जी वाह, बहुत अच्छे, बहुत उम्दा आपने गाया। और मुझे अच्छा लगा कि आपने एक ऐसा गाना चूज किया जो कि हमारा क्लासिक है। प्लीज बैठ जाएं, प्लीज बैठ जाएं। तो मुझे बताएं गाना प्रिपेयर करने में कितना टाइम लगता है आपको? मैंने एक रात में प्रिपेयर किया। एक रात में प्रिपेयर किया, जबरदस्त। तो आई एम श्योर कि अगर आप इसको ज्यादा टाइम दें तो ये और बेहतर हो सकता है। बिल्कुल। ड्यूरिंग द सॉन्ग शफात भी तारीफ कर रही थी कि आपकी वोकल कॉर्ड या आवाज़ जो है वो बहुत अच्छी है माशाल्लाह से। जी थैंक यू। तो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। उम्मीद करता हूँ आज की परफॉर्मेंस के बाद आपको बहुत सारी पजीराई मिलेगी, बहुत सारी कामयाबी मिलेगी। सो अपना पैशन फॉलो करें और स्टडीज जैसे आपने कहा कि आप कर रही हैं उसको करती रहें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू जी। अच्छा जी सर, एक बात तो हमें ये भी बताएं कि आप जिस तरह गाते हैं माशाल्लाह से सर, ये तो होगा, हमने देखा है ये तो आप लोगों ने देखा सर, हमने तो देखा है सर। मिलियन व्यूज में हम भी गए थे। कितने में? 1.2 में। 8 हो गए। 8 हो गए। 8 हो गए। कहाँ रह रहे हो तुम? हर जगह तुम ना, जब देखा था उस वक्त। हाँ उस वक्त 1.2 थे। हाँ हमें तो बहुत पहले से पता है। तो मैं आपको फंसा नहीं रहा, लेकिन मैं चाहता हूँ आप खुद ही आपको जो बेहतर लगे 2-4। हाँ क्या सुनना चाहेंगे आप? माइकल जैक्सन का बीट इट सुना दे। हाँ यार अच्छा है। अच्छा आप सुनो, ऐसा है पठाना खान साहब को तुमने सुना? अल्लाह गरीब की रहमत करे, बहुत बड़े सिंगर पठाना खान साहब। अब पठाना खान साहब को हम लेके आ रहे हैं दौरे जदीद में। अरे वाह। और हम डाल रहे हैं उनमें सिया। ओहो पठाना खान साहब सिया गाएंगे। रिमिक्स हो रहा है। वाह वाह। कम ऑन ये मुझे बीट नहीं चाहिए, चलें इसी में रहना, वोकल पे रहना। Come on, on is Friday night and I won't be alone. Come on, do my night, put my makeup on. It's Friday night and I won't be alone tonight. Hit the dance floor, I'm gonna need. सर
इश्क भी तू मेरा यार भी तू। वाह वाह वाह, ये वाह सर वाह, ये बहुत उम्दा। आइए और कोई और आपने बताया कोई साहब नाराज हो जाते हैं। जाने दे, जो नाराज होते हैं उनको छोड़। आप तो कह रहे थे मैं जो अप्रिशिएट करते हैं, हाँ, जो सामने बैठे हो फिर तो बात अलग है ना, फिर आप पड़ जाते हो, फिर तो मजा। फिर बाद में क्या होता है, भाग जाता हूँ मैं। नहीं, ऐसा हुआ कि एक साहब में नाराज होते हैं बहुत ज्यादा। एक कॉन्सर्ट में मुझे होस्ट करना था उनको, मुझे अरे बाप रे, तो मुझे पता था ये होगा, अब पड्डा होगा। तो जब वो आए तो उनके आने से पहले मैंने कहा भाई ऐसा होगा कि उनके आने से पहले मैं शुरू कर दूंगा। और वो क्लिप बड़ी वायरल हुई थी, वो मैंने देखी, मैंने कहा ये लड़का क्या कर रहा है भाई, किसी की रोटी में लात मार रहा है। और मतलब अगर आप आंखें बंद करके सुने तो आप बोलेंगे यार ये वही है। मतलब मैंने वाकई में मैंने भी जब देखी थी वो वीडियो तो मैंने ये सोचा कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे आतिफ असलम ही गा रहे हैं। उनकी बात ही नहीं हो रही। एक और साहब, अच्छा मैंने आतिफ असलम वाली देखी। नहीं वो तो अलग, आतिफ असलम भी हो जाते हैं। अच्छा, लेकिन और भी बहुत अच्छा। तो सर थोड़ा सा अगर आप पहले आतिफ असलम और बिरजू साहब नाराज हो जाते हैं, दोनों करते हैं। मुझे लग रहा है दोनों, चलो यार मुझे लग रहा है ऐसे बंदे की बात करते हैं जो इस सारी बहस में नहीं आते। ठीक है, अबरार भाई की बात करते हैं। जी अबरार भाई की बात करें, बिल्कुल। ओ मेरे सामने गली दे विच करनी, ओ मेरे सामने गली दे विच करनी, ओ आंदी जांदी कदे मिले आ ते करनी नी हेलो हेलो चंगी होंदी ए, नी हेलो हेलो चंगी होंदी ए। ओ मेरे सामने गली दे विच करनी, ओ मेरे सामने गली दे विच करनी, नी आंदी जांदी कदे मिले आ ते करनी नी हेलो हेलो चंगी होंदी ए, नी हेलो हेलो चंगी होंदी ए। मलिकां दे बूया को सज्जे हथ हो के होए, तैनू मैं उड़ीकना मथड़े ते खलो के, होए मलिकां दे बूया को सज्जे हथ हो के, तैनू मैं उड़ीकना मथड़े ते खलो के। ओ एक प्यार वाली कर दे नजरनी, ओ एक प्यार वाली कर दे नजरनी, नी आंदी जांदी कदे मिले हथ करनी नी हेलो हेलो चंगी होंदी ए, नी हेलो हेलो चंगी होंदी ए। यार आप ये देखें कि बंदा उनकी आवाज में भी गा रहा है, उनकी जबान में भी गा रहा है, उनकी तना भी गा रहा है और सुरीला गा रहा है। यार ये क्या तरीका है यार? ये तो होगा भाई यार, ये क्या है यार? मतलब कैसे है? आपने एक साथ 4-5 लोगों को घर बिठा दिया, ये क्या तरीका है? नहीं, ऐसे नहीं है, घर नहीं बिठाया किसी को भाई, लेकिन वो ऑब्वियसली बहुत उम्दा यार, जबरदस्त। आप अंदाजा करें किसी बंदे की आवाज नोट टू नोट पकड़ने के लिए आपको उसका किस दर्जे का फैन होना पड़ेगा। एब्सोल्युटली, कितनी ऑब्जर्वेशन चाहिए करने के लिए, कितनी बार सुना होगा। एब्सोल्युटली, मतलब तुम्हें यार जेर जबर भी याद है उनका। और अबरार भाई का मशहूर है कि उनकी जो पंजाबी है वो कोई नेक्स्ट लेवल पंजाबी है। हाँ, नेक्स्ट लेवल है ना। अबरार भाई की पंजाबी रोम वाली पंजाबी बोलते हैं। और खास तौर पे जब अबरार और सुखबीर का कॉम्बो होता है, कभी भी कभी स्टेज पे जो सुखबीर ने अबरार का गाना हो या अबरार भी सुखबीर का गाना, बिल्कुल फायर। एक आपके लिए खास जो है वो फरमाइश भी आई है। हाँ जी, कि खैर जो हमने पीछे बातें कर दी तो ठीक है, लेकिन एक नई फरमाइश है, आतिफ असलम की आवाज सुना दे। अच्छा चलो यार, तुम लोग वो नहीं, ये शो वहां तक नहीं जाएगा, परेशान नहीं हो। अरे नहीं चले जाता, मैं निकाल के व्हाट्सएप कर दूंगा। कोई बात नहीं, आते भी भाई है यार। हाँ बिल्कुल भाई, नाराज मुसलमान भाई है। हाँ, नाराज रहते तो क्या हुआ, मना लेंगे उनको। ये मैंने नहीं कहा, ये मैं कह रहा हूँ भाई, मैं कह रहा हूँ सीनियर है, नाराज बहुत अच्छी, नहीं मना लेंगे। नाराज होता आते भाई है यार, अपना ऐसी बात नहीं करते किसी के बारे में। बड़े भाई नाराज नहीं होंगे तो कौन नाराज होगा? तो कौन होगा? हाँ, आजकल फैसल भाई हमसे नाराज हुए। हाँ, भाई नाराज नहीं होगा तो क्या? फैसल भाई का तो कॉमन है ना, फैसल भाई का नाराज होना होता है ग्रुप एग्जिट। हाँ, वैसे नाराज हो गए। फैसल भाई नाराज हुए तो बता रहे फैसल ना रहे, कोई नहीं मना ले। नहीं यार, जाके जप्फी तो मान जाते। हाँ बिल्कुल, चलें। आतिफ भाई हमें याद है। अच्छा, खत्म हो गई बात। हम बोलते आतिफ भाई हमें याद है। चलो भाई, आतिफ असलम आ रहे हैं जनाब। ख्वातीन और हज़रात, आप लोगों के सामने आपने अपने पेटियां कस लें और क्यों जहाज में आ रहे और हिफाजती निशानात बुझने पर आप पेटियां खोल सकते हैं। तो हिफाजती निशानात ऑन हो चुके हैं, मेरे सामने कैमरे के पैड़े मुंह के ऊपर लाल बत्ती जल चुकी है, तो इसलिए साथ ही चलते हैं जनाब सीधा आतिफ असलम को कौन सा गाना, कोई भी जो आपको बेहतरीन पसंद हो। ओके, हो को जाने दो। ओह माय गॉड यार, शफात ब्रिलियंट यार, ब्रिलियंट। हुक जाने दो, लहरों में कहीं डूब जाने दो, शोर ना करो यारो, आग है लगी बहल जाने दो यार, जल में कहीं, जल में कहीं
यार। हेलो आतिफ भाई, क्या हुआ? बजट नहीं है? मैं करवाता हूँ, आतिफ करवाता हूँ। लेकिन इधर मेरी बात कराओ, मेरी बात। बजट नहीं है, आतिफ भाई हो जाएंगे, लेकिन फोन से गाएंगे। आ नहीं पाएंगे। चलो ठीक है सर, आपका काम हम बढ़ाएंगे ना, बेफिक्र हो जाए। लेकिन यार अब मैं आपको सच बात बताऊं, इस पे आपसे नाराज होना बनता है। नहीं, आपने इतना अच्छा गाया यार। भाई वो नहीं होते नाराज भाई, मैं वैसे ही अगर वो हो जाए तो, अगर हो जाए तो बड़ा एज नहीं होता, शर्तें लगा लगा मेरी आपकी लग गई 200 की। आप भाई 2 गाने और मैं देखता हूँ। आप 200 की जगह नहीं होता। अरे नहीं होता भाई, वो बड़े दिल का आदमी है, बहुत बड़ा। ब्लड प्रेशर भी हो जाता है बड़े दिल से। वेरी गुड आदि भाई, वेरी गुड जी। वक्त तो ब्रेक का, ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है द वन एंड ओनली शफात अली। आप देख रहे हैं दी मजेदार शो। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं द मजेदार शो। मेरे साथ मौजूद है आदित्य तिलमजद, उनके साथ मौजूद है शफात अली, और आप इनके साथ मौजूद हूं मैं। वेरी नाइस। गुड यार, दो के साथ तीसरा फ्री। हाँ, 2 के साथ तीसरा फ्री। एब्सोल्युटली 3 शॉट बना हुआ है खवातीन और हज़रात, और अब हम खेलने लगे चेंज। मजेदार 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 मजेदार। चेंज में कुछ होता यूं है कि आपने जो अपनी आखिरी बात कही हुई होती है वो आपको चेंज करनी पड़ती है जब मैं बोलूंगा चेंज। हम आपको एक सिचुएशन में डाल देंगे। फॉर एग्जांपल आदि भी कुछ बोलिएगा। मैं कल बाजार जा रहा था। चेंज। मैं कल सीवी जा रहा था। चेंज। मैं कल जा ही नहीं रहा था। अब ये मेरी मर्जी है कि मैं उसको कहाँ ले जाऊं, और फिर आप सीन उसी तरह ले जाते रहेंगे आगे। और हमें आपसे पूरी उम्मीद है कि आप ये कर लेंगे। वेरी इजी, वेरी इजी। आदि भाई कोई सिचुएशन आपके जहन में है या मैं कुछ दिमाग चलाऊं? आप दिमाग चलाएं। अच्छा, सीन ये है कि ये मुश्किल है। एक साहब जो हैं वो अपनी बेगम को यहाँ लेकर आए एक पार्लर पे कि जी मेकअप उनका करवाना था, और ये मेकअप आर्टिस्ट हैं और इनसे वो मेकअप खराब हो गया है। बेगम आपकी मौजूद नहीं है यहाँ पे, आपसे लड़ने के लिए आए हैं उनसे। तो ये मेकअप आर्टिस्ट हैं, आप वो शौहर हैं जिनकी बेगम का मेकअप इन्होंने खराब कर दिया, और आपको फॉरेन इवेंट पे जाना है। ठीक है जी, शादी की सालगिरह समझ सकते हैं आप, शादी की सालगिरह। तो जब मैं चेंज बोलूंगा आप लोग अपना लास्ट डायलॉग चेंज एंड सीन। यार बात सुनो, ये मेरी बेगम का मेकअप तुमने किया ना? आराम से, क्या हो गया? तुमने किया ना मेकअप पे? जी मैंने। आदि तुम हो ना? जी जी। ये तुमने क्या मेकअप किया उसका? वो एक्चुअली हुआ कुछ ऐसे था कि ना, ऐसे ना लाइट चली गई थी। चेंज। ऐसे ना। ये लो बेटा 1000 रुपए पकड़ो। चेंज। इनाम मिला तो। चेंज चेंज चेंज। ये लो 500 पकड़ लो, 50 पकड़ लो। चेंज। अच्छा चलो, बहुत अच्छी, अभी बहुत अच्छा मेकअप किया तुमने, मुझे बड़ी खुशी हुई। बिल्कुल माशाल्लाह भूतनी लग रही है आज तो वो। बिल्कुल मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा ये बताओ, ये जो मेकअप तुम करते हो तो ये मेकअप तुम क्या आंखें बंद करके करते हो, पैरों से करते हो, क्या करते हो? नहीं, एक्चुअली मैं ऑस्ट्रेलिया से ना डिप्लोमा करके आया हूं। चेंज। एक्चुअली मैं जो हूँ ना इंग्लैंड से डिप्लोमा करके। चेंज। एक्चुअली मैं पेशावर गया था, फिर उन्होंने मेरे से डिप्लोमा किया है, उसके बाद से फिर मैं इनका मेकअप कर रही हूँ। ओके ओके ओके। कर रही हूँ, कर रही हूँ, नहीं कर रहा, हाँ कर रही हूँ। चेंज। कर रही हूँ। चेंज। भाई बहुत अच्छे, बहुत अच्छा तुमने मेकअप किया, आज तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। चेंज। आज तुमने बहुत मुझे मायूस किया है, यकीन को। मैं तो बल्कि चाहता हूँ कि यार तुम जैसे आर्टिस्ट और होने चाहिए। जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ ऐसे लोग होने चाहिए यार। बल्कि हर मेकअप में ऐसा करो, किसी दिन ना सबा कमर का और माहिरा का इकट्ठे मेकअप करना। चेंज। नहीं करना उनका मेकअप, खबरदार नहीं करना। अच्छा ऐसा करो, अंजुम शहजाद का कर लो किसी दिन। ऐसी बेचारा भूतना बन के घूम रहा है आजकल इंस्टाग्राम में रहने आया, उसका कर लो मेकअप। और शहरयार मुनव्वर को किसी दिन ना पकड़ के उसको भी जरा मेकअप करो। चेंज। पप्पू नहीं लग रहा है यार। चेंज। अच्छा वैसे बड़ा मस्कुलर हो गया, दांत हो गया एक्सीडेंट के बाद। और आपने नोट किया जब पानी में जाके गीला होता है तो और अच्छा लगता है। चेंज। आपने नोट किया जब पानी में होता है ना तो गीला हो जाता है। आपने नोट किया जब शहरयार मुनव्वर पानी में होते हैं ना तो पीछे से बुलबुले निकल रहे होते हैं। आपने नोट किया कि शहरयार मुनव्वर जब पानी में होता है ना पानी ज्यादा हो जाता है। हाँ, ये ठीक है, ये ठीक है। हाँ तो मैं उसका वेट मेकअप कर सकता हूँ अगर। चेंज। ड्राई मेकअप कर चेंज। पार्टी मेकअप। वॉमिट मेकअप कर सकता हूँ। मैं उनका ब्राइडल मेकअप कर सकता हूँ। ब्राइडल मेकअप, उससे वो खिल के निकल आएगा। वेरी गुड। लेकिन मैं 2000 लूंगा। चेंज। 5000 लूंगा। चेंज। कुछ ना कुछ तो लूंगा, ऐसे मुफ्त में नहीं करूंगा। आप मुझे कोई गाड़ी दिला दें, बाइक दिला, कुछ ना कुछ तो लूंगा मैं। ये ठीक है, ये ठीक है। अच्छा यार बहुत अच्छा कर रहे हो तुम काम। और शहरयार मुनव्वर का ये भी है कि वक्त तो है बहुत खूबसूरत, दूसरा एक्टिंग में बड़ी जान मारता है। बड़ा वो एक्टिंग में बिल्कुल जान नहीं मारता, ना कभी टाइम पे आता है, हमेशा टाइम पे, बड़ा डेडिकेटेड, पूरी लाइनें उसको याद होती है, सब डेडिकेट। बड़ा प्रोजेक्ट करने वाला है अभी वो आजकल, मैं बता रहा हूँ। जब वो आ रहा है माया के साथ, बहुत जबरदस्त उनका लगेगा पेयर। और एक और चीज भी ये ध्यान में रखना कि ये जब शहरयार मुनव्वर मेकअप करवा दे ना तो उसके बाद उसके नजदीक नहीं जाना। चेंज। बल्कि नजदीक जाके बिल्कुल ऐसे चिपक के। अच्छा चल थोड़ा सा दूर होके उससे
उनसे कहना कि ओके जी मेकअप हो गया, मैं निकल रहा हूँ, खैर अगले तुम दबा के भाग ले, उसी वक्त ये वाली सिचुएशन करनी है, नजदीक नहीं आना। ठीक है, क्या ये और भी है, अगर शहरयार भाई का मेकअप कर लो उसके बाद मानी का भी करना है। चेंज मानी का मेकअप अगर करोगे उसमें से कुछ हो फायदा तो कोई नहीं, मानी निकलेगा, फर्क कोई नहीं पड़ता उसमें से मानी निकलेगा। हाँ, अब ज़्यादा मानी की हीरा थोड़ी बन सकती है, मानी रहेगा। मानी ठीक है, अच्छा है वो तो मैं मानी का कर दूंगा, लेकिन मुझे उनसे मिलवाएगा, आप उनसे मिलवाएंगे मुझे? चेंज, लेकिन मुझे उनसे मिलवाएगा कौन? मुस्तफा कमाल मिलवा देंगे तुम्हें उससे। मुस्तफा कमाल आज के मुस्तफा कमाल के साथ वो बड़े वो क्लोज हुए हैं ना। अरे 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 मुझे ये मानी ये तुम्हारा मेकअप करने आए हैं, तुम्हारा मेकअप करेंगे तुम हसीन हो जाओगे, हमें वोट मिलेगा, बिल्कुल डॉल्फिन का मुंह बन जाएगा तुम्हारा, डॉल्फिन का मुंह वाली बत्तख है, जो सामने 3 बत्तखें लगाई हुई मोहम्मद अली में, इनको हटा के तुम्हारा मुंह लगा देंगे, बहुत अच्छे लगोगे, ऐसा कुछ कर लो। बस ठीक है, मैं मानी का भी कर दूंगा और आप परेशान ना हो, आपने मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं पूरी जिम्मेदारी से अपना काम करूँगा। चेंज, आपने मुझे ख्वाहिशात दी हैं, मैं उस पूरी ख्वाहिशात से काम करूँगा। चेंज, आपने मुझे अपने मोजे दिए, मैं पूरे मोजों से काम करूँगा। वेरी गुड, ये ठीक है, जाने दें, आगे जाने दें। तो मैं मोजे पहन के काम करूँगा ताकि कोरोना भी खत्म नहीं हो, आँख मुँह नाक कान कहीं से भी घुस सकते हैं। बिल्कुल, आँख मुँह नाक कान नाखून कहीं से भी घुस सकते हैं, आँख मुँह नाक कान, घर में कोई भी सुराख हो वहां से घुस सकता है। मैं पहन के रखूंगा। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। ख़वातीन और हज़रात, ये आपने देखा, ये था हमारा चेंज। मैं जानता हूँ ये तकरीबन आधा कट जाएगा। आइए जी, आगे आइए शफात, वेल डन। हम करने लगे जी मूव ऑफ द डे। मजेदार होगा कुछ यूं कि वही वाली बीट बजेगी, अगर हमसे बच गई दोबारा तो। हाँ। अच्छा, करना क्या? कभी कभी बजा लेते, कभी नहीं बजाते। अच्छा, आप एक मूव करेंगे और वो आप कुछ भी कर सकते हैं, फिर मैं अच्छा। कॉपी करूंगा, फिर हादी भाई कॉपी करेंगे, फिर ख़वातीन और हज़रात कॉपी करेंगे। ओके, ये उसके लिए बटन खुल गया। लड़के ने बटन खोल दिया भाई। चलें जी ख़वातीन और हज़रात, 1 2 3 गो, बजाइए। मेरे भाई एक सेकंड, मेरे भाई कब से नहीं नाचा? कब से नहीं नाचा? जब से कोविड शुरू हुआ एक शादी में नहीं गया। एक आदमी तरस रहा था नाचने को, सब कर दिया जो आता था ना। ये हम कहाँ से कॉपी करेंगे भाई? आपने कुछ छोड़ा ही नहीं हमारे लिए। यार ये देखो, ये पहला जो था ना, पहला था ये जितेंद्र वाला था, फिर मिस्री डांस था। अरे नहीं, ये जितेंद्र वाला। कई अलबेले ये याद आया? वो जो दुपट्टे लहरा रहे थे, पीछे बम धमाके हो रहे थे, आगे वो दोनों नाच रहे थे गैर जरूरी तौर पे, कोई तुक नहीं थी उसकी। अच्छा जी, तो एक वो था, बाकी फिर उसके बाद जज्बात की रो में बहक जाओ। चलो आप फिर कर सकते हैं वाला पूरा। ये मील दोबारा मिल सकता है। ये जो आपने बर्गर और फ्रेंच फ्राइज साथ दिया भाई देखो, क्योंकि हमें कॉपी करना है बॉस। खांसी, पेचिश और डांस कभी भी आ सकते हैं, तो उसमें रोकना नहीं। अच्छा भाई, रोकेंगे नहीं भाई। अब आप जो करेंगे हम वो करेंगे। अच्छा, ये हम नहीं कर पाए ना, जो आपने बीच में जूडो कर दिया था। चलें 1 2 3 भाई, दूर हो जाओ इससे। सर बहुत आला, आ जाए। क्या भाई कंजूसी के साथ डांस हुआ। ये दे, ये लड़के ने सारे में मैनेज किया सब कुछ। वाह भाई वाह। अरसे बाद मैं थिरका हूँ। मुझे लग रहा है कि बहुत अरसे बाद एक आदमी के अंदर से जो है ना डांस बाहर निकल के आया, मतलब रुक ही नहीं रहा ना। मतलब इन्होंने ये बताया कि ये भूखे नहीं मरेंगे कभी। नहीं कभी भी। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, वेल डन। जब तक हड्डियों में जान है, आर्थराइटिस जब तक नहीं होता, और ये करता रहूंगा। मैं कर सकता हूँ, मैं करता रहूंगा। यार ये जो था ना, ये वाला क्लासिक अच्छा लगा जितेंद्र के हम फैन रहे हैं। सर एक चीज छोटी सी मुझे प्लग इन करनी है, वो ये है कि जी पोलियो अभी तक पाकिस्तान में मौजूद है। आपसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ इस वक्त भी लोग इस मुश्किल हालात में SOPs को फॉलो करते हुए घर घर जाके पोलियो के कतरे पिला रहे हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाइए, क्योंकि एक वक्त होता है खास, अगर उसमें पोलियो के कतरे ना पिलाए जाए तो फिर जिंदगी भर की माजूरी हो सकती है। मैं कुछ कह दूं? सर प्लीज, मैं कुछ कह दूं? प्लीज। वो हेलो भाई, इधर बात सुनो। ये जो तुम लोग कह रहे हो ना, ये पोलियो के कतरे पियेंगे तो सैटेलाइट आ जाएगा हमारे ऊपर और ये हो जाएगा। सन 79 से कतरे पिला रहे हैं, सन 79 में। और ये भी कहते हैं कि जी पोलियो कतरे बना दे तो जो बच्चा बड़ा होगा उसकी औलाद नहीं होगी। ये भी होता है ना। ये अच्छा, हाँ, वो तो हमारे एक पूरा मोमो बन जाता है ना, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और ये सब चीजें चल रही है। तो भाई सन 79 से पोलियो कतरे पिलाए जा रहे हैं पाकिस्तान में। सन 79 में पाकिस्तान की आबादी थी 9 करोड़।
सन 79 से लेके 2020 आ गई, 24 करोड़ हो गई है हमारी आबादी बगैर ब्रेक के। तो एक तो आबादी का भी कंट्रोल करना है और दूसरा पोलियो के कतरे लाजिम पीने। कुछ नहीं होता पोलियो के कतरे से। अपने आप पे खुदा का वास्ता है थोड़ा सा रहम करें, और अगर कभी आपका दिल चाहे कि पोलियो के कतरे ना पीने का अंजाम किया तो जरा एक फॉरेन ट्रैवल करके देखें। आपको इस तरह करके लाइन में खड़ा करते हैं और कहते हैं जनाब पोलियो सर्टिफिकेट दिखाएं, उसके बगैर आपको वीजा, आपको एंट्री नहीं मिलती बैरून मुल्कों में। इज्जत नहीं है। पाकिस्तान की इज्जत की खातिर पोलियो के 2 कतरे अपने बच्चों को जरूर पिलाएं। एक लड़का बहुत नाराज था भाई पोलियो के लिए, बहुत हटी हुई, हर चीज बहुत अंदर बहुत थी। एक ये पोलियो वाली वैक्सीन पे, और ये आजकल जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आ रही है ना कि जी वो पोलियो के कतरे पिएंगे तो ये कोविड की वैक्सीन लगाएंगे तो सैटेलाइट आपको कंट्रोल करेगा। वो कह रहे हैं, मैंने सुना कह रहे हैं वो आप वैक्सीन आएगी ना कोरोना की, उसमें सिम होगी, चिप होगी, सिम। अबे चिप होगी। ये उसका भी तीसरा वर्जन था। कह रहे चिप होगी, ये उसका तीसरा वर्जन था। उससे क्या फायदा होगा? कहते हैं उससे उन सबको पता लगेगा हम कहाँ हैं। मैंने कहा तू तो पूरा दिन घर पे बैठा होता है, तेरा पता करके क्या करना है? भाई सबकी अपनी अपनी थ्योरी है, लेकिन पोलियो का हम हर शो में कोशिश करते हैं कि लोगों को याद दिलाएं कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लोग अभी भी सिर्फ रिक्वेस्ट ना करें, जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पैदा करने वाले हैं उनको जलील करें, उनको कहें कि आप से बड़ा मुल्क दुश्मन कोई नहीं है। कि जो आप लोग पोलियो के कैंपेन के अगेंस्ट जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कर रहे हैं, मतलब लाम नून ते नाम के 4 हरूफ हैं, अगर आप चाहें तो अपने आप पे खुद ही भेज दें। सही बात है, मतलब अपने बच्चों से दुश्मनी वाली बात है। एग्जैक्टली सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। प्लेजर, ग्रेट फन, प्लेजर, थैंक यू सो मच। फैजान शेख, तुम्हारा क्या नाम है? सलमान कुरैशी। तुम दोनों का बहुत बहुत दोनों को मैनेज किया इस वक्त। चेक किया आपने सलमान कुरैशी। तो आप दोनों को भी सर बहुत बहुत शुक्रिया, और अच्छा काम कर रहे हो बेटा, आगे जाओगे इंशाल्लाह। जी सर, थैंक यू। बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए हुए थे कि जी शफात को बुलाएं, आपके बहुत सारे चाहने वाले शो देखेंगे। अगर आपका कोई मैसेज है पोलियो के अलावा, झूठ तो नहीं बोल, बिल्कुल झूठ नहीं, बिल्कुल झूठ नहीं, तो प्लीज आप अपना मैसेज यहाँ रिकॉर्ड करवा सकते हैं। डांटना नहीं बस। नहीं, मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे बर्दाश्त का मादा पैदा करें और अब खुद पे हंसना सीखें। इससे पेशतर कि दुनिया की बाकी कौमें हमारे ऊपर हंसें, अपने आप में हंसना सीखें, और ये बहुत ज़रूरी है अपनी इस्लाह के लिए भी। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था ख़वातीन होता। सर आपका कोई मैसेज इंपॉर्टेंट वाला? मेरा कोई ऐसा मैसेज इंपॉर्टेंट होता ही नहीं है फिर भी, लेकिन बस मैं यही बात कहना चाहूँगा, जो मैं देखता हूँ मैं बताता हूँ कि अगर आपको किसी से अपनी इज्जत करवानी है तो प्यार से करवाएं, अपने रोब दबदबे से नहीं, थोपे नहीं कि ये मुझसे डर गए या मैं चीखूंगा इस पे तो ये मेरी इज्जत करेंगे। तो अगर इज्जत करवानी है तो अपनी जबान और अपने एटीट्यूड से। अच्छा, मैं पहली दफा तुम्हारे मुंह से इतनी सीरियस बात सुन के, अच्छा ये वाला मैसेज खुद ही समझा था, कहेगा जी मेरा मैसेज है, उल्टे होके ना सुन। नहीं इसके ये वाले मैसेज बिल्कुल सीरियस है। ये मैं लोगों को बता देता हूं कि भाई ये मसले ये देख लेना। हाँ, जली घटी बातें करता है ये, और अक्सर ही काट देते हैं यार, समझ में नहीं आती ना बात। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं आपको हमारा शो पसंद आया होगा। अगर आपके पास कोई टैलेंट है तो प्लीज हमारे इंस्टाग्राम पेज द मजेदार शो पे हमें इनबॉक्स कीजिए। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपको यहाँ पर इनवाइट करें। उम्मीद करते हैं आपको हमारा शो पसंद आया होगा और आप लोग अगली वीक भी ट्यून इन करेंगे। यू आर वाचिंग द मजेदार शो।